मैंने पढ़ा है कि औसत व्यक्ति हर दिन लगभग 12,000 वाक्य बोलता है, जो लगभग 50,000 शब्दों से बने होते हैं। खैर, अगर इसे छपाई में डाला जाए तो आप हर दिन लगभग 150 पृष्ठों की एक पेपरबैक संस्करण तैयार करेंगे। मुझे आपको बताना है, दिन के अंत में मुझे संदेह है कि हम में से कोई भी बैठकर पढ़ना चाहेगा कि हमने क्या कहा, और शायद हमने बहुत ज्यादा कहा। किसी ने एक बार लिखा था, एक बच्चे को बोलना सीखने में लगभग 2 साल लगते हैं और फिर चुप रहना सीखने में लगभग 50 साल। खैर, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाषण उन महानतम उपहारों में से एक है जो भगवान ने मानव जाति को दिया है। हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि हम जो कहते हैं उसे उनके नियंत्रण में सौंप दें। अब जब हम आज भजन संहिता अध्याय 29 पर पहुंचते हैं, तो इस भजन की शीर्षक बस इतना कहती है, यदूतून के लिए। वह उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें दाऊद ने एक इतिहास 16 पद 41 में नियुक्त किया था। वह पाठ हमें कहता है कि उन्हें प्रभु का धन्यवाद करने के लिए नियुक्त किया गया था। कल्पना कीजिए, यह उनका कार्य विवरण था, राजा और लोगों को याद दिलाना कि भगवान की स्तुति की जानी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता था। शायद सुबह जब दाऊद दाढ़ी बना रहे होते, वह उन्हें याद दिलाने के लिए आता, इस नए दिन के लिए भगवान की स्तुति करो। या शायद जब दाऊद महल में पहुंचते, शायद दिन भर की बैठकों में वह वहां सभी को याद दिलाते कि भले ही वे चुनौतियों का सामना कर रहे हों और उनकी जरूरतें हों, उन्हें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। कल्पना कीजिए, आपका करियर, आपका काम प्रभु का धन्यवाद करना था। खैर, हमारा भी ऐसा ही है ना? हमें हमेशा आनंदित रहना है। सच्चाई यह है कि हम हमेशा अपनी वाणी का उपयोग इस तरह नहीं करते हैं। खैर, दाऊद हमें यहां पहले पद में कुछ दिशा निर्देश देते हैं। वह कहते हैं, मैं अपनी राहों की रक्षा करूंगा ताकि मैं अपनी जीभ से पाप न करूं। वह यहां तीसरे पद में स्वीकार करते हैं, मेरा हृदय मेरे भीतर गर्म हो गया। जब मैंने विचार किया तो आग जल उठी और फिर मैंने अपनी जीभ से बोला। एक अनुवाद इसे इस तरह प्रस्तुत करता है, जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा उतना ही मैं गर्म हो गया, शब्दों की आग भड़क उठी। खैर, आप और मैं जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, और आप और मैं जानते हैं कि दाऊद यहां किस बारे में बात कर रहे हैं। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह अपनी जीभ को और अधिक समय तक रोक नहीं सके। अब बाइबल के विद्वानों का मानना है कि इस कथन का संदर्भ दाऊद का अपने राज्य के भीतर के विश्वासघाती दुश्मनों पर गुस्सा है। लेकिन इस संदर्भ के बावजूद दाऊद सही दृष्टिकोण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह याकूब की पुस्तक की तरह लगता है, क्योंकि दाऊद यहां चौथे पद में लिख रहे हैं, प्रभु मुझे याद दिलाओ कि पृथ्वी पर मेरा समय कितना संक्षिप्त होगा। मुझे याद दिलाओ कि मेरे दिन गिने हुए हैं, मेरा जीवन कितना क्षणिक है। यह याकूब के पत्र की तरह लगता है, जहां वह जीवन को एक वाष्प कहते हैं, एक वाष्प जो जल्दी से गायब हो जाती है। यह मुझे एक छोटी सी कविता की याद दिलाता है जो मैंने वर्षों पहले सीखी थी, जो इस प्रकार है, जब मैं बच्चा था मैं हंसा और रोया। समय धीरे धीरे चला। जब मैं पूरी तरह से बड़ा आदमी बन गया, समय दौड़ने लगा। जब मैं और भी बूढ़ा हुआ, मैं रोज बढ़ता गया, समय उड़ने लगा। दाऊद यहां कह रहे हैं, जीवन कितना संक्षिप्त है, यह उड़ता जा रहा है, और ईश्वर कितना अच्छा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सच कहूं तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला। मैं अपनी ऊर्जा अपने सभी दुश्मनों पर गुस्से में चिल्लाने में बर्बाद नहीं करने वाला, यह उम्मीद करते हुए कि वे बदल जाएंगे। नहीं, वह यहां 7वें पद में लिखते हैं, हे प्रभु, मैं किसके लिए प्रतीक्षा करूं? मेरी आशा आप में है। अब अगले भजन में, भजन अध्याय 40 में, दाऊद अब ईश्वर की शक्ति की प्रशंसा करने की ओर मुड़ते हैं। हमें यहां यह शीर्षक दिया गया है कि यह दाऊद का भजन उद्धरण में गायक मंडली के प्रमुख को दिया गया था। उद्धरण समाप्त। अब यह एक और काफी दिलचस्प काम है। यदूतून का काम था लगातार प्रभु का धन्यवाद करना। गायक मंडली के प्रमुख का काम था इन भजनों को संगीत में ढालना। आप जानते हैं, मैं दाऊद को इन गीतों को लिखते हुए और फिर बस गायक मंडली के निर्देशक के कार्यालय के पास तंबू की ओर जाते हुए देख सकता हूं।
मैं कल्पना करता हूं कि दाऊद और वह गायक मंडली का प्रमुख इन गीतों पर चर्चा कर रहे हैं। शायद यह तय कर रहे हैं कि यह प्रमुख सुर में होगा या एक एक माइनर सुर में। दाऊद ने शायद समझाया होगा कि वह क्या सोच रहे थे और उनके भावनाओं की बारीकियां क्या थीं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यह बातचीत बहुत खास रही होंगी। ये पवित्र क्षण थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों समझते थे, वे सहकर्मी हैं, वे इस बढ़ते हुए भजन संग्रह पर सहयोग कर रहे हैं, जिससे वे लोगों को सच्चे और जीवित भगवान पर विश्वास करने, स्तुति करने और अपने दिलों को उंडेलने के लिए प्रेरित करेंगे। खैर, दाऊद इस प्रतिलिपि को गायक मंडली के प्रमुख को सौंपते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे संगीत में ढालें, मैं चाहता हूं कि हम इसे जल्द ही गाएं। खैर, यहां यह विशेष गीत पहले पद में एक व्यक्तिगत गवाही के साथ शुरू होता है। दाऊद लिखते हैं, मैंने प्रभु की प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक की। उन्होंने मेरी ओर झुककर मेरी पुकार सुनी। उन्होंने मुझे विनाश के गड्ढे से, कीचड़ भरे दलदल से बाहर निकाला और मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को सुरक्षित बनाया। उन्होंने मेरे मुंह में एक नया गीत रखा, हमारे भगवान की स्तुति का गीत। वह यहां पद 5 में लिखते हैं, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, आपने हमारे प्रति अपनी अद्भुत कृतियों और विचारों को बढ़ाया है। कोई भी आपकी तुलना नहीं कर सकता। मैं उनकी घोषणा करूंगा और बताऊंगा, फिर भी वे इतने अधिक हैं कि उन्हें बताया नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में दाऊद यहां कह रहे हैं, इस भजन की पुस्तक में, वास्तव में इस भजन में भगवान की सारी भलाई और विश्वास योग्यता को समेटने के लिए पर्याप्त पद नहीं है। लेकिन खैर, क्यों ना हम उनमें से कुछ के बारे में गाएं। पद 9 में दाऊद कह रहे हैं, आइए पूरे इस्राएल की मंडली को गाने में शामिल करें। यहां पद 10 में वह कह रहे हैं, खैर यह सुनिश्चित करें कि यह गीत मंडली को याद दिलाए कि भगवान विश्वास योग्य हैं। वैसे जब आप चर्च में इकट्ठा होते हैं और मंडली के साथ गाते हैं, तो आज आप क्या कर रहे हैं? क्या आप खुद को और उस महान सभा को भगवान की भलाई और विश्वास योग्यता की याद नहीं दिला रहे हैं? मुझे आपको बताना है, मेरे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। मेरे विचार से इससे अधिक प्रोत्साहन देने वाली कोई चीज नहीं है। अब इसके साथ हम यहाँ भजन संहिता अध्याय 41 में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भजन संहिता की पुस्तक के पहले खंड का अंतिम भजन है। भजन संहिता की पुस्तक एक लंबे समय के दौरान लिखी गई थी। हम जानते हैं कि दाऊद ने उनमें से आधे लिखे, आसाफ नामक व्यक्ति ने उनमें से कुछ लिखे। हम यह भी जानते हैं कि मूसा ने उनमें से एक 500 साल पहले लिखा था। वह प्रसिद्ध 90वां भजन, जहां हमें पद 12 में बताया गया है कि हमारे दिनों की गिनती करें ताकि हम भगवान को एक बुद्धिमान हृदय प्रस्तुत कर सकें। वैसे वह प्रसिद्ध पद वह मुख्य पद है जिसे हमने यहाँ पर हमारे मंत्रालय के लिए लिया है, जिसे विजडम इंटरनेशनल कहा जाता है, और इस विशेष कार्यक्रम को द विजडम जर्नी कहा जाता है। हम एक ऐसा बुद्धिमान हृदय विकसित करना चाहते हैं जो केवल भगवान के वचन के माध्यम से ही आ सकता है। अब ये भजन मूल रूप से 5 पुस्तकों में संकलित किए गए थे, जो आज हमारी बाइबल में एक पुस्तक के रूप में संयोजित हैं। मूल रूप से इन 5 पुस्तकों या खंडों में से प्रत्येक, कई विद्वानों का मानना है कि इस प्रकार से इकट्ठा किया गया था, वे सभी एक स्तुति गान के साथ समाप्त होते हैं। अब जब हम पहली पुस्तक के अंत में आते हैं, यहां भजन 41 में, जहां दाऊद स्तुति और विश्वास के विषय को जारी रखते हैं, तो आपके पास उस अंतिम पद 13 में यह महान स्तुति गान है। यहां यह है, धन्य है प्रभु इज़राइल का परमेश्वर अनंत से अनंत तक, आमीन और आमीन। खैर, यहां एक दोहरा आमीन है। कोई उत्साहित हो रहा है? खैर, हिब्रू शब्द आमीन का अर्थ है सत्य। दाऊद वास्तव में कह रहे हैं, यह सत्य है, और यह न केवल सत्य है, यह दोहरा सत्य है। प्रभु सदा के लिए स्तुति के योग्य हैं। यह सत्य है, यह दोहरा सत्य है। आमीन और आमीन। प्रिय, यदि आप आज 50,000 शब्द बोलने जा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि उनमें से कुछ को
आप परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। प्रभु की स्तुति करने का कोई कारण खोजें, कुछ महान। शायद आपकी मुक्ति। शायद कुछ छोटा, जैसे कि आज सुबह आकाश में बादल कितने सुंदर थे। आप जानते हैं, धन्यवाद देना शायद हमारा काम, हमारा करियर नहीं हो सकता। ये शायद हमारा काम नहीं है, प्रभु के लिए संगीत लिखना। लेकिन यह हमारी खुशी, यह हमारा काम है कि हम आज परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति गाएं। तो दाऊद की तरह चलो अपने होठों की रक्षा करें। चलो अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। डीप साउथ की एक पुरानी प्रार्थना है जो समय समय पर दोहराने के लिए अच्छी है। यह इस तरह जाती है, प्रभु मेरे मुंह को मूल्यवान चीजों से भर दो और मुझे तब धक्का दो जब मैंने पर्याप्त कह दिया हो। क्या मुझे खुद महसूस होगा कि मैंने आज पर्याप्त कह दिया है? हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।